आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर हम हालिया दौर के तमाम जराइम का जायजा लें तो इनमें से सबसे ज्यादा शरह चोरी और डकैती की होगी, क्योंकि हम आए रोज ऐसे वाकयात सुनते रहते हैं कि जब कोई राह जाता शख्स अपने मोबाइल फोन, अपनी गाड़ी या अपने मोटरसाइकिल से महरूम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रोजाना की बुनियाद पर चोरी होने वाला ये सामान आखिर जाता कहाँ है और ये बाद में किस हिसाब से बेचा जाता है। आज की वीडियो में हम यही कुछ जानेंगे और मजीद आपको बताएंगे कि इनका नेटवर्क कैसे काम करता है और पुलिस समेत कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, कहते हैं कि सबसे ज्यादा चोर बाजारी सोने के कारोबार में है, जो पाकिस्तान के हर शहर और हर गांव में आम है और इसके लिए कोई खास इलाका जात मखसूस नहीं है। इस हवाले से जब एक सुनार से बात की गई तो उसका कहना था कि जब कोई शख्स हमें जेवर बेचने आता है तो हमें 1 सेकंड में पता चल जाता है कि ये जेवरात चोरी के हैं, क्योंकि एक तो फरोख्त करने वाले के पास रसीद नहीं होती और दूसरा उसे जल्दी होती है, क्योंकि औने पौने दामों वो जेवरात बेचकर सुकून का सांस लेना चाहता है। इसलिए जाहिर है वो भाव ताव नहीं करता, तो इसका फायदा भी हमें होता है। उसका कहना था कि चोरीशुदा जेवर को फौरी तौर पर भट्टी में पिघलाकर बेच दिया जाता है और उससे हासिल होने वाली रकम को एक साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे जेवरात में आधे पैसे पुलिस के होते हैं। लिहाजा इस वजह से हम कम से कम 1.5 से 2 माह तक इन पैसों को खर्च नहीं करते। अगर चोर पकड़ा जाए तो पुलिस आकर अपना हिस्सा ले लेती है और अगर चोर न पकड़ा जा सके तो फिर 2 माह बाद हम वो पैसे खर्च कर लेते हैं। लाहौर या दीगर इलाकों से चोरी होने वाली गाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये इलाका गैर में भेज दी जाती है और अगर एक आदमी की गाड़ी चोरी हो गई हो और उसको पता चल जाए कि उसकी गाड़ी फलां इलाके में है, तो अगर वो वहां किसी से कहता है कि ये मेरी गाड़ी है लिहाजा मुझे वापस की जाए, तो उससे फौरी तौर पर कह दिया जाता है कि इतने पैसे दे दो और अपनी गाड़ी ले जाओ, वरना तुम्हारी गाड़ी आरे पर लगा दी गई है। अगर तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर सकोगे तो फिर गाड़ी का आरे पर कुछ ही देर में काम तमाम कर दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ ऐसे बाजार भी मौजूद हैं जहां आपको सोटी से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक हर चीज मिल सकती है। बस आपका काम है कि आप जाकर उनको बताएं कि आपको किन चीजों की जरूरत है। वो आपको आपकी हैसियत के मुताबिक चीजें दिखाते जाएंगे और जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो वहां वो ज्यादा होती है। इस हवाले से अगर लाहौर की बिलालगंज मार्केट का जिक्र न किया जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि इस मार्केट में पुराने हवाई जहाजों और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के पुराने पार्ट्स भी दस्तयाब हैं। बालगंज में बैठे हुए दुकानदारों से अगर पूछें कि आप किस चीज की कीमत कैसे तय करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम चीज की कीमत सेट नहीं करते, बल्कि हम खरीदार की जेब तक रसाई हासिल करते हैं कि इसके पास कितने पैसे हैं और हमने इसको क्या चीज दिखानी है। फिर एक गिलास एक आदमी के लिए महज एक गिलास है, लेकिन उसके अंदर बने हुए फूल की अहमियत एक आर्टिस्ट के लिए मुख्तलिफ है। और इसी तरह बिलालगंज के दुकानदार भी ग्राहक को देखकर उस चीज की कीमत तय कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कराची में चोर मार्केट का जायजा लिया जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी चोर बाजारी की मार्केट गाड़ियों की है। कहते हैं कि शेरशाह की कबाड़ मार्केट में मोटरसाइकिल से लेकर जहाज तक बिक जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में सिर्फ मार्च के महीने में 5176 गाड़ियां चोरी हुई, जिनके बारे में किसी को कोई पता नहीं कि ये गाड़ियां कहां से आई और कहां गई। जबकि कराची में मोबाइल छीनने और लूट मार की वारदातों में वो ग्रुप मुलव्विस होते हैं जिनका ये इलाका हो। पेशावर शहर में चोर बाजारी के हवाले से किस्सा खानी, हश नगरी और फिरदौस फाटक मशहूर है, जहां टीवी, एसी और मोबाइल समेत तकरीबन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया बिल्कुल सस्ते निर्खों पर दस्तयाब है। इसके अलावा गिलगित और सवात के रास्तों से मिलने वाला सामान कबाड़ मार्केट, कारखाना मार्केट और खैबर एजेंसी लाया जाता है, जिसमें कपड़ा, कारपेट और कॉस्मेटिक्स की अशिया दस्तयाब होती हैं। क्वेटा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्मगलिंग का सामान तो आता है, लेकिन चोर बाजारी या चोर बाजार मार्केट के बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ क्वेटा में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के जरिए सामान आता है, जिसमें साबुन, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम वगैरह काफी मशहूर है। ये भी हकीकत है कि सदियों की तारीख और तमद्दुन का यक रोजा मुशाहिदा करने के लिए चोर बाजार से बेहतर जगह कहीं और नहीं मिल सकती, जहां बरतानवी दौर की घड़ियां हो या रोल्स रॉयस कारें, राजपूतों के जेवरात हो या उनके लहू से गुस्ल की हुई शमशीरें, ईरान के झूमर हो या इनके हाथ की बनी कालीनें, मलका बरतानिया की सहेलियों के वायलन हो या मुगलों पर गोला बारी कर चुकी तोपों के जिराक्स, यहाँ सब कुछ मिल सकता है। लेकिन सितम यह कि दुकानदार इस चीज की कदर से नाबाल्द होता है और उस दुकानदार के लिए तहजीब तमद्दुन बस यही है
कि फिल वक्त आपकी जेबों में सब्ज नोट हैं या सुर्ख, क्योंकि उसे सिर्फ नोटों से गर्ज है और वो सुर्ख इनकिलाब और सब्ज इनकिलाब से नाशना होता है। कहा जाता है कि एक दफा खुद मुसन्निफ ने अपनी लिखी हुई किताब पहाड़ों का बेटा की तलाश में बुक फेयर्स की शक्ल में किताबों के कई पहाड़ सर किए, लेकिन नाकाम रहा और बिल आखिर उसी चोर बाजार में उस हालत में यह किताब मिली कि किताब का निस्फ हिस्सा एक बोसीदा से बारदान पर और निस्फ रास्ते पर था, जिससे खलकत हजूम दर हजूम गुजर रही थी। उसने किताब उठाकर 20 रुपए का नोट दुकानदार को दिया और बाकी पैसे वापस नहीं मांगे, क्योंकि पैसे वापस ना मांगने वाले खरीदार से दुकानदार बहुत खुश होता है और उधर खरीदार का आलम यह होता है कि वो नायाब शय देने वाले दुकानदार का मुंह चूम लेना चाहता है, लेकिन उसके मुंह में भरी नस्वार आड़े आ जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बॉलीवुड और चोर बाजार का रिश्ता भी काफी पुराना है और फिल्मों में बम से उड़ाई जाने वाली गाड़ियां यहीं से खरीदी जाती हैं। फिर उस गाड़ी की स्याह बाड़ी भी यहीं फरोख्त की जाती है, जिसके बाद उस स्याह बाड़ी को फिर बॉलीवुड किसी एक्शन मूवी के लिए यहीं से दोबारा खरीद लेता है। फिल्म पीके में आमिर खान ने जिस ट्रांजिस्टर से बमुश्किल अपनी सतर पोशी की थी, वो चोर बाजार से महज 227 रुपए में खरीदा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उस ट्रांजिस्टर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए तक लगाई गई थी। इसी तरह फिल्म 3 पत्ती में अमिताभ बच्चन ने चोर बाजार से 150 रुपए की खरीदी हुई घड़ी पहनी थी, जो बाद में करोड़ों की नीलाम हुई। इससे जाहिर होता है कि चोर बाजार से आप मट्टी के मोल सोना खरीद सकते हैं। एक शख्स ने पुराने कपड़ों की दुकान से बोसीदा सी साड़ी 50 रुपए में खरीदी और फिर उस साड़ी से सोने के तारों को निकालकर लाखों रुपए कमाए। और इसी तरह एक जंग खोरदा कबाड़ की दराज से तबा आजमाई करने के बाद उससे वो जवाहरात बरामद हुए जिनसे आंखें चमक उठी। दोस्तों, ये दिन का चोर बाजार था, लिहाजा अब आते हैं रात के चोर बाजार की जानिब, जहां दर हकीकत चोरी की अशिया फरोख्त होती है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब रात 1 बजे भी यहाँ चहल पहल होती है और एक से बढ़कर एक करैक्टर नजर आता है, जबकि इस बाजार में जाने के लिए खुद करैक्टर बनना लाजमी है, वरना शुरफा यहाँ लुट जाते हैं। यहाँ मोबाइल, घड़ियां, आईपॉड्स, कैमरे, हार्ड डिस्क, मॉनिटर्स और पावर बैंक्स भांत भांत के दस्तयाब होते हैं, लेकिन ये सब चोरी शुदा आइटम्स होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई शख्स किसी शय को खरीद कर आगे बढ़ता है तो एक शख्स एक पुलिस वाले के समेत उससे मज़कूरा शय छीन कर उससे कहता है कि ये मेरी है जो चोरी हो गई थी, लेकिन दर हकीकत वो शख्स न उस शय का मालिक होता है, न उसके साथ पुलिस असली होती है, बल्कि वो दोनों दुकानदार के अपने बंदे होते हैं। इसके साथ साथ चोर बाजार में कुछ लड़कियां भी होती हैं जो गाहे गाहे आपसे टकराती रहती हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कीजिए या लुत्फ उठाइए, क्योंकि वो आपके पास से एक चवन्नी भी हासिल नहीं कर सकती। लेकिन कोई कोई शातिर लड़कियां ऐसी भी हैं जो आपको चकमा देकर हिप पॉकेट में मौजूद चंद पैसे निकालने में कामयाब हो जाती हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।